जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो गलत नहीं कर रही है, आप गलत करने वाले कौन है? जैसे ही फोन की जगह तान्या के बात फोन रखो, उसका नाम मत लेना। कभी हाजीपुर के स्टेशन वहाँ पे लड़कियाँ 500 में बिकती है, आप देखिए। तो इस चीजों को आपको नहीं लगता है कि आपने गाना गा के गलत किया? क्यों गलत किया है? वहाँ बिक रही है, हमारे और आपके गांव समाज के लोग जा रहे हैं उसे खरीदने के लिए, वो गलत नहीं है। वही लोग आज मुझे गलत कर रहे हैं। दो पटना में मैडम 3-4 जगह ऐसा है ना जहाँ लड़कियां लड़का दोनों बिकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको अश्लीलता नहीं दिखती है। 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, अब 500 1000 दे के वो में से चीख लो। आपको इंटरव्यू देके पता चला होगा किसने किसको रेला। आपको इंटरव्यू देख किसने नहीं, आपसे आपके मुंह से सुनना चाहेंगे किसने किसको रेला, जरा किसने किसको रेला आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हम। तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, माता रानी से मनाएंगे हमारी पहली औलाद बेटी ही हो, और उसे मैं जैसी मैं हूँ ना वैसी बनाऊंगी ताकि वो 50 के बीच में बैठ सके। उसको कोई याद है 1947 में आजाद हुए हैं, पूछो गाएंगे। उसके पहले मैंने उतना गाना गाया, किसी ने क्यों नहीं बजवाया? क्योंकि किसी पीछे नहीं हट सकती है। मेरी मम्मी हमको अभी भी कहती कि उसको शेर पैदा किए हैं हम, तब ये इतना बोल ले रही है। कहीं ना कहीं जो बोला जा रहा है कि तान्या झा को रेल दिया गया है वो बहुत गलत है। इतार सबसे बड़ा भूल बा। तान्या झा को कोई नहीं रेला है, तान्या झा ने सबको रेला है। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लिख दे कि तान्या झा ने पत्रकार को रेला है, तब तो पता चल जाएगा ना कि लोगों की सोच क्या है। हाँ, उसके बाद अगर मेरे अच्छे गाने पे व्यू आएगा मैडम, एकदम हम अच्छा गाना गाने, अगर आपके अच्छे गानों पे व्यूज आएगा तब आप अच्छे गाना गाना शुरू कर बिल्कुल गाएंगे मैडम, हम कल से गाने लगेंगे। और दूसरी बात, अगर गंदे गाने पे व्यू आएगा तो हम गंदा ही गाएंगे। नमस्कार, अभी हमारे साथ तान्या झा हैं जो पिछले 20 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो चुकी हैं और लोग इनके पास आ रहे हैं और माइक घुसेड़ दे रहे हैं और इनसे बोला जा रहा है कि ये अश्लील गाना गाती हैं। ये इन्होंने सच में कुछ अश्लील गाने तो गाए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो उनके पास पहुंच रहे हैं वो इनसे कुछ ज़्यादा ही अश्लील चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो तान्या जी आपका स्वागत है। सबको नमस्ते, प्रणाम। आपके न्यूज से जितना भी मुझे देखे। कहिए करिश्मा जी कैसे मैंने हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ जी। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बताया कि आप लगभग 5 साल से गाने गा रही हैं, लेकिन 5 साल से आपको कोई नहीं जानता है, और क्या ऐसा वजह है जिससे 20 दिन में लोग आपको जानने लगे? आप भी तो उसी गाने को लेकर के जान रही है ना हमको? हाँ, उसी गाने को लेके जान रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, आप 2 कौड़ी की पत्रकार हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ना? बस वाह, गजब जवाब है आपका। क्योंकि बहुतों से मैंने किया तो बहुत लोगों ने लपेटने का कोशिश किया, बेचारे खुद लपटा गए हैं उसमें, लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जवाब हम आपको दे दे रहे हैं। मैंने आपसे ये चीज़ क्यों पूछा, मगहिया जवान ने कहा है जो आदमी हमको अपने स्क्रीन पे ला रहे हैं सब कोई 2 कौड़ी के पत्रकार है। पत्रकारिता पे बात आ चुकी है मैडम, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। तो मतलब जो भी आपके पास पहुंच रहे हैं, मैं भी आपके पास इसलिए पहुंची हूँ कि आप दूसरी क्वेश्चन मैंने आपको फोन करके बुलाया कि भैया आइए, मैं चुल्ल मची है, मुझे हिट करा दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपके पास इसलिए आई, मैं आपके पास पहले भी आ सकती थी, लेकिन अभी आई हूँ कि आपको लोग स्टेशन पे रोक ले रहे हैं, कहीं भी घुस जा रहे हैं और आपके चरित्र पे सवाल उठाया जा रहा है। मैडम वो उनका काम है, उनकी सोच उतनी है, वो उतना ही सोचेंगे। अगर आपके नजर में हम गलत है ना मैडम, एक बार बैठ गया दिमाग में तो वो आपके दिमाग से कोई नहीं हटा सकता। हाँ गलत है भैया, क्योंकि आप खुद गलत है, आपकी मानसिकता गलत है, हम गलत है। आप मुझे खाने तो नहीं दे रही हैं, मैं गलत रहूं चाहे सही रहूं, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो गलत नहीं कर रही है, आप गलत करने वाले कौन? 5 साल से आप गाना गा रही हैं, तो 5 साल पहले का एक गाना सुनाइए और अभी का वो गाना सुनाइए जिसके वजह से आप ट्रोल हुई हैं। 5 साल पहले मैंने पैसा चुरा चुरा के गाना गाया है। पैसा भी चुरा के गाई है? पैसा क्यों चुराई थी? गाना गाने के लिए। गाना गाने के लिए मतलब पैसा चुरा ली? घर से पैसे चुराए थे, मतलब हम एक अकेले हैं तो पैसा चुरा चुरा के हम गाना गाए घर से। बहुत पैसा चुराए हैं, जैसे वही अभी मेरी मम्मी मुझे फोन करते हैं गालियाँ देती है, ठीक है। जैसे ही फोन की जगह तान्या के बात फोन रखो, उसका नाम मत लेना, ऐसे बोलती है। और रोती भी थी मेरी मम्मी मेरे लिए जब पैसा चुरा के घर से भाग जाते थे। तो वो समय था करिश्मा जी, और एक ये समय है, ठीक है। तो इंसान को अपनी बीती हुई कल कभी नहीं भूलनी चाहिए। और मैंने कोई अश्लील नहीं गाया है। सबसे पहली बात, आपकी मानसिकता मैं इस वजह से हटा दूं, मैंने कुछ अश्लील नहीं गाया है, मैंने बस मार्केट में दर्शाया। हाजीपुर गई हैं कभी? हाजीपुर के स्टेशन वहाँ पे लड़कियाँ 500 में बिकती है, आप देखिए। तो इस चीजों को आपको नहीं लगता है कि आपने गाना गा के गलत किया? क्यों गलत किया है?
वहाँ बिक रही है, हम हमारे और आपके गांव समाज के लोग जा रहे हैं उसे खरीदने के लिए, वो गलत नहीं है। वही लोग आज मुझे गलत कह रहे हैं। दो पटना में मैडम 3-4 जगह ऐसा है ना जहाँ लड़कियां लड़का दोनों बिकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको अश्लीलता नहीं दिखती है। ऑर्केस्ट्रा में नीचे बजा करके कहते रहे बजाओ रे, वहाँ पे उसका मतलब गाल छूते हैं, मुंह छूते हैं, वहाँ आपको अश्लीलता नहीं दिखती है। मैंने उस चीज को प्रदर्शित कर दिया तो अश्लीलता दिख गई मैडम। अच्छा, आप अभी भी इंटरव्यू दे रही हैं, लेकिन सुनने में आया है, मैंने देखा है ऐसा बहुत सारा पोस्ट देखा है जिसमें बोला गया तान्या झा को रेल दिया गया। आपको इंटरव्यू देके पता चला होगा किसने किसको रेला? आपको इंटरव्यू देख किसने लेकिन नहीं, आपसे आपके मुंह से सुनना चाहेंगे किसने किसको रेला, जरा किसने किसको रेला आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हम। मतलब उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था तो किसको किसने रेला? तान्या झा ने रेला था ना। लेकिन मैडम जो मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं उनकी बहन बेटियां जाके इंस्टाग्राम पे रील बना रही हैं। बहन बेटियां से पता चला कि कोई रिपोर्टर्स जो थे वो ये भी पूछी थी शायद कि आपकी बेटी होगी तो यही संस्कार दीजिएगा, तो क्या आप यही संस्कार दीजिएगा? उस क्या अगर हमारी बेटी हुई, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, अगर हम भगवान से मनाते हैं कि हमको बेटी ही हो, ठीक है, क्योंकि हम भी किसी ना किसी की बेटी है। मुझे बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। माता रानी से मनाएंगे हमारी पहली औलाद बेटी ही हो, और उसे मैं जैसी मैं हूँ ना वैसी बनाऊंगी ताकि वो 50 के बीच में बैठ सके, उसको कोई गलत उंगली ना उठा सके। और इतना ही कहेंगे बाबू जो होगा जाओ तुम कर लेना, बाद बाकी तुम्हारी मम्मी है संभाल लेगी। तो कहीं ना किसी को मारना काटना उठाना जो हो कर लो, क्योंकि हम भी किसी ऐसे इंसान से शादी करें जिसका दबदबा चलता हो, जिसके नाम से खौफ हो, और हम उसी से करने भी वाले हैं। ये भी सब मेरी शादी लग गई है, ये भी सच्चाई है। किससे लग गई है? अब मैं ऑन कैमरा ये नहीं बताऊंगी। ऐसे इंसान से करेंगे ना जिसका दबदबा चलता हो, नाम से खौफ हो, तो ये जिसने भी ये क्वेश्चन किया उनका बस एक ही जवाब दे, भैया आपकी सोच में हम गलत हैं, कोई बात नहीं, ना आप मेरी बेटी का भरण पोषण करोगे ना ही आप मेरा करोगे, वो तो उसका पिता करेगा। इस दुनिया में कोई भी लड़कियां खराब नहीं होती है, क्योंकि हर लड़की एक ना एक दिन माँ बनती है, और माँ से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। ऐसे क्या मजबूरी थी कि आपको अश्लील गाने गाने पड़ गए? मैडम ऐसा क्या मजबूरी जो आप माइक उठा लिए? मेरा ये शौक है इसलिए मैं माइक उठाई हूँ। लेकिन आप बता रही हैं, आप बता रही हैं कि आप पहले 5 साल पहले अच्छे गाना गाया करती थी, तो कहीं ना कहीं इनके अच्छे गानों को नहीं परोसा गया और लोग इनके अच्छे गाने को नहीं देखे, तब ये ऐसा गाना गाई है। सबसे पहला आपका कौन सा गाना था? सबसे पहला अंकुश राजा जी का गाना था, बड़ी प्यारी है मैया बड़ी भोली है, इतना बता दे मैया। और जिस गाने से ट्रोल हुई हैं आप, वो कौन सा गाना है? अरे 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, अब 500 1000 दे के ओ में से चीख लो। सेम गाना मेरा उठा के नेहा जी गाई है। उनसे कभी कोई पूछा है? दिखाओ, सुनिएगा तनी 1 मिनट हम सुनाना चाहेंगे, कॉपीराइट आ जाएगा ज्यादा। मजबूरी होती है जो आप लोग को ऐसा गाना गाना पड़ता है ना। सिंपल सी आपका क्वेश्चन का एक ही जवाब बिक रहता है, जो बिकेगा वही ना बेचेंगे जी। मार्केट में जौहर भी बिकता है, अमृत भी बिकता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप खरीदना क्या चाहती हैं, क्योंकि आप भी आजाद हैं, हम भी आजाद हैं। ना हम आपको रोक सकते हैं ना आप मुझे रोक सकती हैं। आप मुझे रोकने वाली कौन? कोई है? ना आप मेरे पति हैं ना मेरा माता पिता है। रोकने वाले कौन? कोई नहीं। हम आजाद हैं, 1947 में आजाद हुए हैं, कुछ हो गाएंगे। उसके पहले मैंने उतना गाना गाया, किसी ने क्यों नहीं बजवाया? क्योंकि किसी में उतनी हिम्मत नहीं थी। अगर आपको लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, हम आपको आसानी से मिल जा रहे हैं, कहीं भी माइक घुसा दें, तान्या जी ये वो फलना ढिमका, जाके नीतीश सरकार से कहिए ना कि भैया भोजपुरी में वो सेंसर बोर्ड होना चाहिए, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। वहां जाएंगे तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। भैया हम जैसे कलाकार नॉन में मिल जा रहे हैं कहीं भी, मेरे में घमंड नहीं है, कह दे रहे हैं हाँ आइए इंटरव्यू देंगे, तो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो ये वो। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम अश्लीलता को मिटा रहे हैं, उनके माइक मुंह में माइक ठूस के, तब क्या कहना क्या? वो अश्लीलता फैला रहे हैं उसके। मैडम एक बात शांति से बताइएगा, आपके चैनल से मुझे 5000 लोग देखेंगे मैक्सिमम। एक बात बोल रहे हैं, वो 5000 में से 100 को लोग जाके मुझे सर्च करेगा, 100 को व्यू जाएगा मेरा। अश्लीलता कौन फैला रहा है? 100 लोग तो मुझे जानता भी नहीं होगा जो आपके कांटेक्ट का होगा। अश्लीलता हम फैला रहे हैं कि आप? कहीं ना कहीं मैं आपसे अच्छी चीजों के बारे में पूछ रही हूँ, तो हो सकता है मेरा भी व्यूज ना जाए, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही सहनशीलता से बात कर रही हूँ। अगर मैं भी आपके मुंह में माइक ठूस के आपसे गंदी गंदी चीजों को परसूंगी, तो मेरा भी हो सकता है कि बहुत व्यूज जाए। वो काम कीजिए ना मैडम, आप पूछिए लीजिए, हम आपको जवाब दिए देंगे। यो बात जान लीजिए, क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती है। अश्लील चीजें नहीं पूछूंगी आपसे, सिर्फ यही पूछूंगी कि क्या आप अच्छे गाने नहीं गा सकती हैं? अच्छे गाने मैंने गाए हैं 5 साल पहले से। आप हमको जान रही थी क्या?
बिल्कुल नहीं जान रही। इस गाने से आप मुझे जान रही है? जो गाना जो ट्रेंडिंग मेरा में चल रही है, हर कोई तान्या झा मेरे को बतिया बताइए ना, जो बिकेगा वही ना बेचेंगे जी। अगर ने इंटरव्यू किया था ना? बिल्कुल नहीं किया था। उन्होंने शायद हमसे कम ज्यादा वो ट्रोल हुए थे और उन्होंने जहर खा लिया था। आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा मुझे ट्रोल किया जा रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ आपको नजर आ रही है क्या? नहीं। आ रही है? नहीं। मेरी मम्मी कहती है इसको शेर पैदा किए हैं हम, पता है? हाँ। ये कभी भी कहीं भी बोलने में पीछे नहीं हट सकती है। मेरी मम्मी हमको अभी भी कहती है कि इसको शेर पैदा किए हैं हम, तब ये इतना बोल ले रही है। जितनी भी लड़कियां हैं ना इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी मेरे तरफ बोल के थोड़ा दिखा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग बेचारी लोग ऐसी परिस्थितियों से मजबूर ग्रस्त है ना कि वो लोग बोल नहीं सकती है। क्योंकि इस लाइन में उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, उन लोगों को डर है दिल में कि यार ये करेंगे तो वो वायरल हो जाएगा, ये करेंगे तो वो वायरल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई डर ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है, कर नहीं तो डर कैसा? सिंपल सी बात है। मतलब आपका कहना है कि मेरे अच्छे गानों को लोगों ने नहीं सुना है, इसलिए जो चल रहा है मैंने गाया है। एक कलयुग है मैडम, दुनिया परिपूर्ण नहीं है। आप भी जहाँ होंगी ना, पत्रकारिता कर रही है ना आप, वहाँ भी आपको 10 में से 5 लोग गलती कह रहे होंगे। अगर नहीं तो फिर आप कहिए, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं। तो उसी तरह हम हैं, अगर हम 20 में जा रहे हैं तो 15 मुझे सही करें तो 5 गलत करें। उनकी सोच, उनकी नजरिया हम नहीं बदल सकते। बाद में कि आपकी सोच है, आप मुझे जो समझना है समझिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मुझे खाने नहीं देते। अच्छा, ये जो गाना आप गाई है जिसकी वजह से ट्रोल हुई है, ये खुद आप लिखी है या किसी और राइटर ने इसको लिखा है? इसको किसी राइटर ने लिखा है। राइटर मतलब ट्रोल आप हो रही है क्योंकि आपने गाया है, जिन्होंने लिखा है वो तो ट्रोल नहीं हो रहे हैं। छोड़िए ना मैडम, क्या कहा जाए, दुनिया है, इस दुनिया में आप किसी की सोच नहीं बदल सकती हैं, ठीक है? और हमारा आखिरी तक का नहीं है, आपकी इज्जत तब तक, हमारी इज्जत जब तक। आप जब तक मेरी इज्जत करेंगे तब तक हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, तुम टाइम पे आ जाइएगा तब तो हम बड़ सन की पागल है, मेरे बारे में सब कोई जानता है। आप एक लड़की है, लेकिन मैंने बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा है जिसमें लोग आपको कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। उसका जवाब कितना आराम से दे रहे हैं आपको ये भी पता होगा। जवाब मतलब वीडियो में तो जवाब हो सकता है, आपकी बातों को काट दिया गया हो, तो कोई मतलब नहीं है। जो मेरी आवाज, एक आवाज सुन ली है ना मैडम, आपकी आवाज सुनने से आपकी पब्लिक बता सकते हैं कि आपकी क्वांटिटी क्या होगी। मतलब कहीं ना कहीं जो बोला जा रहा है कि तान्या झा को रेल दिया गया है, वो बहुत गलत है। इतार सबसे बड़ा भूल बा, तान्या झा को कोई नहीं रेला है, तान्या झा ने सबको रेला है। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लिख दे कि तान्या झा ने पत्रकार को रेला, क्योंकि उसके बाद उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, उनके बाद उनको व्यू नहीं मिलेगा। सबने ये लिखा कि पत्रकार ने तान्या झा को रेला, लेकिन किसी ने मैडम आज तक ये लिखा कि तान्या झा ने पत्रकार को रेला। पहला इंटरव्यू जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा किसने किसको रेला, इसलिए मैं इस मुद्दे पर नहीं आऊंगी किसने किसको रेला। अभी मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता होगा किसने किसको रेला। ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जिसके क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं होगा। वो भी वही पत्रकार में से आते हैं जो जाकर के ऑर्केस्ट्रा में बैठ के डांस करते हैं। ऑर्केस्ट्रा में भक्ति देवी जागरण बजते हुए देखे हैं का? ये गाना हम देवी जागरण में बजने के लिए थोड़ी गाए हैं। जब सिंपल से दिख रहा है, सैड सॉन्ग का कैटेगरी अलग होता है, छठ पूजा का अलग होता है, दुर्गा पूजा का अलग होता है, लोकगीत का अलग होता है, उस तरह ऑर्केस्ट्रा का अलग होता है। जिस चीज की कमाई खाते हैं, शर्म कैसा। आपकी अगर पत्रकारिता पे अच्छा व्यू नहीं आएगा, खूब सुंदर तान्या जी ये है वो है, तान्या जी गलत है। आप पे अगर 5 मिलियन व्यू गया तब काहे नहीं अगले बार से तान्या जी गलत गाना पसंद करेंगी? मैं ऐसा नहीं मैडम, मैं आपकी नहीं, मैं सबकी बात बता रही हूँ।